तो विशेष रूप से ये रोपवे केबल कार के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से ऐसा अनुरोध किया है कि आप एक पॉलिसी इसमें निश्चित करके एमओयू करने के लिए दिल्ली आइए। मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट उन्होंने भी प्रस्ताव दिया है, हम तैयार हैं। और इसमें मैंने उनको दो चीज़ें रिक्वेस्ट की हैं कि रोपवे केबल कार अगर बनती है तो टैक्स मिलने वाला है, तो इसको अगर आप संभव हुआ तो जीएसटी से अगर एग्जम्पशन देते हैं तो वी विल ट्रीट इट एज ए इक्विटी गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द प्रोजेक्ट, जैसे राइट ऑफ वे, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस और जीएसटी, क्योंकि ये जब होगा तो टैक्स मिलेगा, तो इसलिए नोशनल लॉस है। तो ये एक मैंने रिक्वेस्ट की। और दूसरी मैंने रिक्वेस्ट ये की है कि हिमाचल प्रदेश का हाइड्रो पावर ये बड़ी स्ट्रेंथ है, 11,000 मेगावाट तैयार होती है। तो पूरे रोपवे केबल कार को बड़े मुश्किल से शुरुआत के समय में 5 मेगावाट लगेगी, 5-10 मेगावाट और मैक्सिमम 100 मेगावाट। तो मैंने कहा कि आप इसमें हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए आप 10 साल के लिए इसको हम बिजली निःशुल्क देंगे, बाद में पैसा लेंगे। ऐसा अगर आपने कोई पॉलिसी दी तो ये आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, पर इसके कारण एक हम पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर सकेंगे। अर्थात ये निर्णय उनके ऊपर है और उनकी सरकार में आवश्यकता होगी तो कैबिनेट से अप्रूवल लेके वो पॉलिसी बनाकर वो दिल्ली आएंगे तो हम एमओयू साइन करेंगे और रोपवे केबल कार और ये सब बनाने के लिए हम तैयार हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की घोषणा मैंने की है, वो है कि दिल्ली से कुल्लू ये हम 2 साल के अंदर 7 घंटे में करेंगे। तो 7 घंटे में करने में दिल्ली से लुधियाना, ऑलरेडी दिल्ली से कटराम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं एक्सिस कंट्रोल, उसका काम भी शुरू हुआ है, अनेक पैकेज अवार्ड भी हो गए हैं। तो दिल्ली से लुधियाना ये रोड हम वैसे ही बना रहे हैं जिसका काम जोरों में शुरू है। इसका जो लुधियाना से रूपनगर ये एक्सिस कंट्रोल है हाईवे, इसका हमने बिड इन्वाइट कर दिया, टेंडर इन्वाइट कर दिया, महीने भर में उसको अवार्ड कर देंगे। और रूपनगर से कुल्लू ये 4 लेनिंग प्रोग्रेस में है। तो ये पूरी तरह से अभी हमने दिल्ली मेरठ हाईवे बनाया जिसका अगले महीने में मैं उद्घाटन करूंगा। पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट लग रहे हैं। फिर हमने मेरठ से आगे हरिद्वार और देहरादून तक रोड बनाया, तो बहुत से लोग मुझे मिले कि 3 घंटे में, अभी पहले 8 या 9 घंटे लगते थे देहरादून से दिल्ली, अब 3 घंटे में दिल्ली आ रहे हैं। फिर हमने दिल्ली से देहरादून नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं अक्षरधाम से, और जो केवल 2 घंटे में देहरादून, उसको देहरादून के पहले थोड़ा हरिद्वार की तरफ जाएंगे 47 किलोमीटर, तो हरिद्वार भी 2 घंटे में, और उसी को अम्बाला से हम चंडीगढ़ लेके आएंगे तो 2 घंटे में चंडीगढ़ में। तो ये 3 हाईवे हमारे, इसके भी काम लगभग शुरू हुए हैं। तो दिल्ली से कुल्लू ये जो हाईवे होगा वो हिमाचल प्रदेश को सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी इसकी होगी, और इसके कारण निश्चित रूप से यहाँ टूरिज़्म बढ़ेगा। एक जो इम्पोर्टेंट रोड है, जो अभी टोटल हिमाचल प्रदेश में हम 19 टनल बना रहे हैं, और इसमें से 8 टनल का ऑलरेडी काम चालू है, और अभी 4 टनल जो थी वो यहाँ से अपने मनाली से लेह का जो मार्ग है उसके बाद अटल टनल बनी है। अटल टनल के बाद शिंकुला करके टनल है 4.5 किलोमीटर। इसमें 10 दिन पहले ही बीआरओ और डिफेंस मिनिस्ट्री और सबके साथ मीटिंग हुई। हमारी NHIDCL जो थी उनकी 12 किलोमीटर की अलाइनमेंट थी, हमने ये 4.5 किलोमीटर को ये अनुमति दी है। इसके बाद आगे और बरालाचा, लाचुंगला, तांगलंगला में और 3 टनल है, इसके भी DPR हम बनाकर इसको भी काम कर रहे हैं। इसमें इस रोड पर काफ़ी जगह ऑलरेडी हमने रोड का काम शुरू कर दिया है। तो साधारणतः मनाली से लेह अभी 28 या 30 घंटे लगते हैं, पर 12 घंटे में ये हो जाएगा। तो इसके कारण एक नया हिमाचल जो इसके आगे अटल टनल के आगे में जो है, इसको टूरिज्म के दृष्टि से विकसित करने के बारे में मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध किया है।
तो इसके बारे में पहले से ही अच्छा प्लान बना है, ताकि इसमें निश्चित रूप से और बड़े प्रमाण पर टूरिस्ट आकर्षित होंगे और निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। अभी हम लोग हिमाचल प्रदेश में हमारे 15,000 करोड़ के वर्क प्रोग्रेस में है। 15,000 करोड़ के नए वर्क हम इस बार अवार्ड करने जा रहे हैं। हमारी 8 टनल प्रोग्रेस में है और 11 टनल जो है वो अवार्ड हुई है। तो मेरे भाषण में अभी यूट्यूब पर पूरा भाषण है, तो मैं कोई रिपीट नहीं करता, तो उसको डिटेल प्रोजेक्ट वाइज मैंने पढ़ा है, तो उसको आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुख्यमंत्री जी ने कही है कि ये जो हाईवे हमने बनाया 2 लेन पे शोल्डर, वैसा रिवर के इस साइड में भी हमने 40 किलोमीटर का हाईवे बनाना चाहिए। तो मैंने उसको स्वीकृति दी है, DPR बनाने के आदेश दिए। मैंने एक ही उनसे प्रार्थना की है कि लैंड एक्विजिशन में अगर कोई अल्टरनेटिव जगह स्टेट गवर्नमेंट ढूंढकर उनको देगी, तो जो घर वगैरह जाएंगे उसका मुआवजा हम देंगे। तो ऐसा कुछ लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 200, 300 करोड़ रुपए किलोमीटर तक आती है। तो उससे बहुत, एक तो 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो आज मैंने जो जाहिर किया। तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि थोड़ा ये लैंड एक्विजिशन और इसमें राज्य सरकार कोई मार्ग निकालने में मदद करे, जगह के लिए पर्यायी जगह या थोड़े और ज़्यादा भी जगह दे सकते, जो भी नीति उनको तय करनी है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। तो ये भी रोड को मान्यता दी है। बाकी बड़े प्रमाण पर हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन रोड कनेक्टिविटी है और अभी कुछ प्रिंसिपल हाईवे है, उसको हाईवे में कन्वर्ट करने के बारे में मुख्यमंत्री जी भी मांग की थी, मैंने भी प्रिंसिपल हाईवे करके घोषित किए थे। तो इस समय प्रधानमंत्री जी का उसको अप्रूवल जल्दी मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है, और उसमें भी काफ़ी मांगे हम निश्चित रूप से पूरी करेंगे। बाकी आप पूछिए। सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट डीजल और पेट्रोल से चल रहा है, क्या सरकार का कोई ऐसा प्रोग्राम है कि इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जाए ताकि पॉल्यूशन भी कम हो और समस्या भी दूर हो सके? देखिए, अभी मेरी बातचीत सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी। आपको मालूम है मुंबई में बेस्ट कंपनी है जो सबसे अच्छी मानी जाती है। उनकी एक डीजल की बस की कॉस्ट पर किलोमीटर 115 रुपये आती है। हमने नागपुर पे 100% इथेनॉल बस शुरू की थी, उसकी कॉस्ट 78 रुपये पर किलोमीटर आती है। और इलेक्ट्रिक बस की कॉस्ट 50 रुपये थी, अब 50 से भी कम 40 रुपये तक आई है। पर बस की कीमत जो होती है वो 1 करोड़ 80 लाख है। तो दुनिया में लंदन ट्रांसपोर्ट ये सबसे आदर्श मॉडल है। उसमें ऐसा है कि ड्राइवर और बस ये ऑपरेटर की है और कंडक्टर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है। ड्रेस दोनों के समान है, रंग एक ही होता है। तो मैंने इनको सुझाया कि आप क्यों नहीं किलोमीटर के बेसिस पर इलेक्ट्रिक बस के लिए शुरुआत करिए, और इसमें निश्चित रूप से यहाँ का ट्रांसपोर्ट सुधरेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस से मैक्सिमम एयर कंडीशन और अच्छी होगी और उसका खर्चा कम होने के कारण आज जो प्राइवेट बस का जो टिकट रेट है उससे 15-20% सस्ता लग्जरी बस में, इलेक्ट्रिक बस में लोग जा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक एज ए फ्यूल कॉस्ट एकदम नेग्लिजिबल है। ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस है। अभी हमारे देश में 3-4 हज़ार इलेक्ट्रिक बसेस आई हैं और बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक बस आई है, इलेक्ट्रिक बाइक आई है, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई है। मैंने ही TVS और बजाज की इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर लॉन्च किया, इलेक्ट्रिक टैक्सी आई है। मैं खुद मेरे शहर में इलेक्ट्रिक SUV में घूमता हूँ और अभी सभी कंपनियों की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आ रही हैं। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक ये भारत में तैयार होती है, सस्ती फ्यूल है और पोल्यूशन फ्री है। दूसरा जो है इथेनॉल, तो इथेनॉल उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में और उत्तराखंड में तैयार होता है। ये जो इथेनॉल का भाव है 60 रुपये लीटर और पेट्रोल का भाव है 100 रुपये लीटर। मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, इसलिए अधिकृत रूप से आपको बता रहा हूँ कि कनाडा, ब्राज़ील और USA में फ्लेक्स इंजन है। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा आता है कि पेट्रोल इंजन में केवल एक फिल्टर और कुछ पार्ट्स बदलते हैं, कॉस्ट वही है, कॉस्ट नहीं बदलती वहाँ। और हुंडई, टोयोटो, सुजुकी, BMW, मर्सिडीज सभी के ब्रांड वहाँ हैं और उसमें चॉइस होता है कंज्यूमर के साथ। जैसे आपके पास स्कूटर है, आप जब पेट्रोल पंप जाओगे
तो यू कैन टेक 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। इथेनॉल का भाव 60-62 रुपये लीटर है, पेट्रोल का भाव 100 से ज़्यादा है, तो आपकी 20 से 25 रुपये लीटर बचत होती है। और ये ग्रीन फ्यूल होने के कारण इसका पोल्यूशन एकदम नहीं के बराबर है। तो ये जो फ्लेक्स इंजन वाली पॉलिसी मैं ला रहा हूँ, और जल्दी जो पुरानी गाड़ी है उनको भी फ्लेक्स इंजन में कन्वर्ट करने की भी सुविधा प्राप्त होगी, और उसके साथ साथ नई गाड़ियाँ फ्लेक्स इंजन में आएगी, तो आपकी बाइक, आपकी स्कूटर और कार पूरी तरह चलेगी। मैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ही संवेदनशील हूँ, और मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ का क्लाइमेट देखते हुए यहाँ डीजल और पेट्रोल कम से कम उसका उपयोग किया जाए, नहीं किया जाए तो ये और पर्यावरण के लिए अच्छा होगा। उनकी भी इच्छा है, तो मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटिव फ्यूल में हम उनको पूरा सहयोग करें। सर, हिमाचल प्रदेश की सीमाएं जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख से लगती है। ऐसे में सामरिक दृष्टि से जितनी भी टनल निर्माण की जानी है, ये अति महत्वपूर्ण है। क्या कुछ लक्ष्य लेकर गवर्नमेंट इसको लेकर चल रही है कि कितने टाइम पर उनके साथ ये तैयार की जाएगी? हम हर काम लक्ष्य को निश्चित करके ही करते हैं। निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लोगों को मिले, अच्छा रोड मिले। और अभी मैंने भाषण में कहा कि चंडीगढ़ से मनाली के रास्ते में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमने IL&FS को कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो टर्मिनेट किया, वो कंपनी NCLT में गई, काफ़ी अड़चने आई। अब नए कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया और काम जोरों में शुरू है। इस 7-8 महीने में काम पूरा हो ऐसी कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है। और मैंने एक बात अभी भाषण में कही थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो मैंने उनको यही कहा कि हिमाचल प्रदेश के रोड, और मुख्यमंत्री जी ने भी सड़क 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 यही इम्पोर्टेंट हार्ट लाइन है, ये बात कही। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की ओर से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़क को सुधारने के लिए पूरी मदद करें। सर, आपका जब हिमाचल का पिछला दौरा था उस वक्त भी बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त आपने मन से ये कहा था कि अगर सरकार ऐसा प्रपोजल दे जिसमें अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहे तो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की मदद करेगी। सर, ये ऑफर अभी भी अवेलेबल? ऑफर अभी भी है, और आज ही बात हुई है। और ये जो अल्टरनेटिव मोड में विशेष रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें रोप वे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, लाइट रेल ट्रांसपोर्ट की बात हुई, जिसमें मेरा सोच क्या है मैं आपको बता दूँ। मैंने उनको ऐसा सुझाया है, उसका एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, कि पूरे हिमाचल के पहाड़ ऊपर में दिखेंगे गूगल पर। हम एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से जोड़कर, क्योंकि यहाँ रेलवे नहीं है, तो रेलवे का नेटवर्क खड़ा करना बहुत कॉस्टली भी है, वायबल नहीं है। तो हम ऊपर के ऊपर हम इस प्रकार का नेटवर्क तैयार करें जो इलेक्ट्रिक पर चलेगा, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को, दूसरे से तीसरे पहाड़ को, और पहाड़ से नीचे आने का फिर रोड ट्रांसपोर्ट का, तो पूरा चित्र बदल सकता है। तो इसका एक DPR बनाकर टेक्निकल कंसल्टेंट, और विशेष रूप से मैंने उनको कहा कि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, यहाँ इस प्रकार के काम हुए, वहीं से कोई अच्छे कंपनी से अगर होता है तो अच्छा रिपोर्ट, एक विजन फॉर हिमाचल प्रदेश तैयार करके आप करिए। उसमें से 5-7 योजनाओं के बारे में वो ये उन्होंने हमको प्रस्ताव दिया है कि हमारे मिनिस्ट्री करे, तो हम उनको आर्थिक दृष्टि से भी ये सब प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए सहयोग करेंगे। जो बात मैंने पिछले बार कही थी वो आज लगभग फ्रूटफुल बनते हुए आगे गई है। ठीक है सर।